इनका भी ये सब बीमारी हुआ है या डॉक्टर बोल दिया है या ऐसा टेस्ट उस्ट में ऐसा कुछ डेंसर बीमारी का। डेंसर इसीलिए बोलता हूँ कि नचाता है वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, वहाँ जाना पड़ेगा, टाटा मेमोरियल जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं आयुर्वेद में हो जाएगा, कुछ लोग पंचगव्य में हो जाएगा, इसलिए इसका नाम डेंसर बीमारी है। और इसका ओरिजिनल नाम लेंगे तो यूट्यूब वाला बड़ा चतुर सिंह बैठा है, फिल्म वीडियो डिलीट करता है मैं इसके ऊपर बड़ा सा कोर्स पूरा बना दिया था, डिलीट कर दिया, तो कोई बात नहीं, उसमें वो अपना जाने। तो ये इस प्रकार का नचवाने के कारण इसको डेंसर कहा गया। तो इसमें आप देखना, इस ग्रहण के बाद बहुत सारे ऐसे झूठा डिस्क्लोज होंगे। तो मैं आपको 1 साल पहले बता दिया था कि गोमूत्र का थोड़ा सा सेवन करो। गोमूत्र अर्क बट्टी जिसका चाहिए मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर दे दूंगा, उनसे आप मंगा लेना, जो हमारा गोबर गौशाला का मैनेजर हैं। तो आप लोगों को उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगा। नहीं करोगे बोला, वो सब हम मानते नहीं हैं और हम लोगों को तो चेमों का विश्वास है, तो ठीक है चेमो ले लो। लेकिन वर्तमान मकर राशि, धनु राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि वालों का इस प्रकार का रोग बीमारी का स्थिति तो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आप मानो मत मानो, आपका मर्जी है। तो ये था बेसिक इम्पैक्ट रोग बीमारी का इसके आसपास में। नेचुरली मेष राशि को तो धन प्राप्ति होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत भवंडर धन प्राप्ति होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इस ग्रहण के समय मैं जो ध्यान में बैठा था, मुझे क्या क्या दिखाई दिया। सबसे पहला बात, रात का ध्यान में ऐसा ध्यान लगता है कि क्या बताएं, एकदम जैसे कोई टान के रखा है आपका शरीर। और दूसरा दिन का ध्यान करते हैं ना तो हाथ पर थोड़ा बहुत हिल हुल जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में जब ध्यान करते हैं और भरखर ग्रहण का समय ऐसे 3-3 घंटा 5-5 घंटा का ध्यान मिलता है, उफ, आई हैव नो व्हाट टू एक्सप्लेन कि ध्यान का मजा सच में कितना मिलता है। और बता दूं कि कितने गंभीरतम अंतर प्रवेश हो जाता है, जो नहीं दिखने वाला चीज़ दिख जाता है। आने वाला समय में जो भी 10-20 साल में घटनाक्रम होने वाला है, अगर आप वो आकाशिक रीडिंग का स्विच बटन ऑन कर दो तो सब कुछ डग डग करके सामने दिखाई दे दिया। कैसे लोगों को हत्या हो रहा है, कैसे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कैसे विदेश में हत्याएं बढ़ रहे हैं, हो गए, कैसे सांप बढ़ रहे हैं, कैसे आटमिक का और युद्ध का और भूकंप का सब दृश्य आंखें अंदर एकदम क्लियर भाव से सामने आ जाता है। लेकिन ये सब बोलने से हो सकता है, आप अविश्वास करो। और ये सब क्लियरली बोलने के लिए हम लोग अधिकारी भी नहीं हैं। और ग्रहण का समय का ध्यान और आने वाला 10 साल के अंदर घटने वाले घटनाक्रम, उसको जब आप मिलाते हो तो बहुत क्लियरली पता चलता है कि मालिका क्या बोल रहा है। और देखो दूसरा क्या है, हर एक इवेंट, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, जब आप ध्यान में बैठते हो तो वो ग्रहण का एनर्जी और आपके तीसरा नयन और जो लोग ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं, वो एनर्जी जब अंदर प्रवेश करता है तो चंद्र ग्रहण इस समय क्या बोलने वाला है, आने वाला समय में क्या होगा, वर्तमान समय में क्या होगा। देखो खाली पीली जितने सारे महाराज लोग होते हैं, ज्योतिष विज्ञानी, आध्यात्मिक ज्योतिष विज्ञानी, पैसा कमाने वाला, लोगों को वो ठगने वाला ज्योतिषी का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होते हैं, जिनके हमेशा मन होता है कि यार ये सबसे निकल जाऊँ, ऐसा ज्योतिष जिनका मन होता है कि और कमाएं और मुर्गा बने और 7.5 लगे और लोगों का फट के फूल हो जाए तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाए, पत्थर बेच दें, ब्रेसलेट बेच दें, उनका बात अलग है। लेकिन जो लोग ध्यानी हैं, हम लोगों को हर दिन मन होता है भगवान कब यहाँ से निकालेगा, कब ये ज्योतिष का धंधा छोड़ के पेड़ के नीचे ध्यान कराएगा। तो वो जो ग्रहण का एनर्जी आपके ऊपर पड़ता है ना, तो आपका आकाशिक जो तीसरा नयन है, चिदाकाश है, सब कुछ खुल के दिख जाता है। बस देखने वाला आदमी का आँख चाहिए। और यही ध्यान का पराकाष्ठा रहता है, मेडिटेशन का पराकाष्ठा रहता है। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप क्या देख पा रहे हो, चाहे वो आकाशिक रीडिंग हो, मेडिटेशनल रीडिंग हो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का रीडिंग हो, आपके अंदर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, ये कैपेसिटी ऑफ मेडिटेशन है। देख पाओगे तो सब कुछ दिख जाता है, नहीं दिखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा।
अब इस ग्रहण ध्यान में मुझे क्या क्या दिखा, एक नंबर तो लोगों का आँख में प्रॉब्लम दिखाई दिया। देखो थोड़ा सा ज़रूर मेरे को बहुत कुछ नेगेटिव, पहला ऐसा कि खाली आप कह दो कि खाली पॉजिटिव आएगा नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव नहीं होगा। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी या तो पॉजिटिव बोलो या तो नेगेटिव बोलो। कैसे बोल सकते हैं एक चीज़? आप बोल रहे हो कि दिन बोलो या तो रात बोलो, आप ये कहते हो कि या तो चिट बोलो या तो पॉट बोलो। नहीं, दोनों पास्ट है हर एक ग्रह का। जो ग्रह जितना बुरा देता है उतना अच्छा भी देता है, लेकिन हम लोग अच्छे की तरफ ध्यान नहीं देते तो हमारा गलती है। पहला तो इस ग्रहण का जो मेडिटेशन में नेगेटिव चीज़ मिला, बहुत सारे लोगों का हत्या दिखाई दिया, बहुत सारा लोगों का आँख का प्रॉब्लम दिखाई दिया। आँख फट के गदा हुआ है एकदम, लोगों का मांस वो जीव मतलब कुछ जीव जंतु खा रहे हैं। और बहुत सारा लोगों को धन प्राप्ति और सुवर्ण प्राप्ति, यानी कोई मर गया उसके घर में घुस के सोना ले रहे हैं, धन ले रहे हैं, ठीक है। गैस वायु के द्वारा कुछ लोग सूंघे और मर गए, ऐसा दिखाई दिया। और बहुत सारे बड़े बड़े लोग पागल हो रहे हैं, अमीर लोग पागल हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दिया। और बहुत सारे लोग आध्यात्मिक साधना भी, ये पॉजिटिव दिखाई दिया। लाठीचार्ज, लाठी का मार दिखाई दिया, और तलवार चल के बहुत सारे गर्दन कटते हुए दिखाई दिया। भूकंप से लोग मिट्टी में दबे हुए दिखाई दिया। इस प्रकार का दृश्य वो चंद्र ग्रहण मेरे अंदर मतलब देखना दिखाई दिया। अब कहाँ सच झूठ है या मेरा हेलुसिनेशन है, आप जैसे समझ लो। आप अगर लगे कि आप ऐसे सोचते हो बोल के हो जाता है, या आपके अंदर उस प्रकार का एनर्जी था बोल के आपका हो जाता है, या मुझे ग्रहण कुछ ऐसा दिखाना चाहता था बोल के दिखाई दिया। लेकिन कहाँ हुआ, कब होने वाला है, ये एग्जैक्टली मैं इसको देख नहीं पाया। ये थोड़ा सा पार्ट रहा, ये नेगेटिव फॉर्म रहा। लेकिन मैक्सिमम इस प्रकार का दृश्य मेरे को इस कारण मतलब ग्रहण का जो पूर्ण ध्यान काल में ये दिखाई दिया है। और बाकी जो लोग हवन कर रहे थे तो वो अलग विषय भी नहीं था। तो आपको एंट्विन होना है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण एनर्जी के साथ। मेडिटेशन का एनर्जी को अगर लगाते हो तभी आपको कुछ इस प्रकार के दृश्य दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो आनंद मिला इस ध्यान से, मैं उसको बयां नहीं कर सकता। ऐसे चीज़ को बयां करना बहुत